रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर थ्योरेटिकली तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेटा पहला न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? बुक का पेज नंबर है 125। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही कोई भी वैल्यू गिवन होती है, जैसे अब आया ना अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो यहां तक रुक जाना। पहले आपने 20 न्यूटन को गिवन डाटा में लिखना है। तो फोर्स कितनी है बेटा? F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो गिवन डाटा में लिखेंगे 20 न्यूटन। चलिए आगे मूव करते हैं। एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है बेटा किसी भी बॉडी पे, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल है। एक फोर्स है, वो 60 डिग्री एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है बेटा। इज यूज टू पुल। पुल का मतलब बेटा क्या कर रही है? उसे धकेल रही है। बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक बॉक्स को क्या कर रही है? हम लेट ले लेते हैं बेटा, ये बॉक्स है। इस पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, लेट मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल एंगल है 60 डिग्री। ये एफ फोर्स लग रही है, और ये कितना मूव करता है बेटा आगे? 3 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करता है बेटा? 3 मीटर। फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। हाउ मच वर्क इज डन। तो ये कितना वर्क डन करेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो वर्क की बेटा हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना। चले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू फाइंड करना हमने। तो वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा। मैंने पढ़ाया था बेटा, जब कुछ एंगल से एक्ट करेंगे तो आपने कॉस थीटा फैक्टर इन्वॉल्व करना है। वैल्यूज पुट करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है बेटा 20, डिस्टेंस है बेटा 3, और एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री। सबसे पहले आपने क्या करना है? सिंपली आप 20 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे कॉस का बटन दबाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो बेटा आ जाएगा 0.5। ये क्या आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 60 के साथ, तो ये वर्क आ जाएगा बेटा 30 जाउल। कितना आ जाएगा? 30 जाउल। ठीक है, तो फोर्स गिवन थी, थीटा, डिस्टेंस, वर्क हमने फाइंड करना, तो बेटा बेटा वो हमने फाइंड कर लिया। चले अब हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा 5.2, यानी दूसरा न्यूमेरिकल। गिवन डाटा। आपको पता है सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? गिवन डाटा की सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसे हम रीड करते हैं। अ बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी मूव करके उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना बेटा? 5 मीटर। उसने 5 मीटर डिस्टेंस क्या कर लिया? कवर कर लिया। चलिए आगे। इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 8 न्यूटन। और उस पे फोर्स कितनी लग रही है बेटा? 8 न्यूटन उस पे फोर्स एक्ट कर रही है। चलिए आगे। इफ द वर्क डन इज 20 जाउल। और उस पे वो कह रहे हैं कि वर्क कितना हो गया है? 20 जाउल। वर्क 20 जाउल हो गया। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि आया वो फोर्स लग रही है, वो किस एंगल से लग रही है वो बताना है। यहां एंगल बताया था, फोर्स बताया था, डिस्टेंस बताया था, वर्क नहीं बताया था। अब वो उन्होंने ये सारी चीजें बता दी, लेकिन थीटा नहीं बताया कि वो कितने एंगल से उस बॉडी पे फोर्स लग रही है। अब जो बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे चली गई, तो हमने क्या फाइंड करना बेटा? टू फाइंड में हमने बेटा डिस्टेंस फाइंड करना, सॉरी एंगल हमने फाइंड करना है, थीटा। टू फाइंड की हेडिंग लिखेंगे बेटा, तो हमने थीटा फाइंड करना है। कैलकुलेशन
तो कैलकुलेशन में हमने आपको पता है कि थीटा फाइंड करना, थीटा फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि थीटा वाला फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो चीज हम फाइंड करते हैं उसे तनहा कर देते हैं, इक्वल की राइट या लेफ्ट साइड पे वो वही वैल्यू होती है। अब देखिए F और S मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इधर क्या रहेगा बेटा, कॉस थीटा। अब बात जहन में रखनी है, कॉस सिर्फ कॉस क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस, ऊपर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ये बात वैसे समझाने के लिए बताइए, आपने डायरेक्ट क्या करना है, इसको नहीं लिखना बेटा। ये जो मैथ ये यहां तक नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, मैं आपको बताता हूं। आपने डायरेक्ट क्या करना है, कॉस अगर इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो वो इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स। कोई आपने डिवाइड नहीं करना, कोई आपने नहीं करना ऊपर लेके जाना। आपने सिंपल क्या करना है, कॉस इक्वल की साइड पे दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। और आगे क्या है, W ओवर एफ, एफ और एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स W ओवर एफ एस। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज क्या है बेटा, गिवन है। सबसे पहले हम वर्ग की वैल्यू पुट करते हैं। वर्ग की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स लिख लेते हैं। एंड W क्या है बेटा, हमारे पास 20, फोर्स की क्या वैल्यू है 8, और डिस्टेंस कितना बेटा 5। ऐसी है ना। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो क्या करेंगे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, 21 सा 20, 22 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 ओवर क्या आ गया 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है, आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, कॉस का बटन दबाना है, 0.5 लिखेंगे तो एंगल आ जाएगा 60। ये मैंने पहले ही क्यों बता दिया, मुझे इल्हाम तो नहीं होगा कि 60 आएगा। क्यों, इधर देखें, पहले हमने इधर देखें कॉस 60 का आंसर आया था 0.5। अब ये कॉस इनवर्स है, उलट है, तो कॉस 0.5 का आंसर क्या आना था, 60 ही आना था ना। तो देखिए एंगल कितना हमने फाइंड कर लिया, 60 डिग्री। चलिए अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। पेज ओपन करेंगे 125। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन इंजन rise 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 सेकेंड। एक इंजन है, आप एक समझ लें, आप हमारे घरों में जो वाटर पंप होता है वो क्या करता है, उसने कहा कि 100 kg वाटर। तो हेडिंग देंगे बेटा, पहले न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, ये थर्ड न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में क्या आएगा, सबसे पहले मैस ऑफ वाटर कितना है, वो 100 केजी वाटर को क्या करता है, ऊपर शिफ्ट कर देता है। और किसमें, आपकी वाटर टैंक होता है ना, ऊपर रखा होता है, और नीचे से मोटर से पानी ऊपर जाता है, यानी वाटर पंप से। और वाटर पंप क्या करता है, 100 केजी वाटर ऊपर शिफ्ट करता है, और वो आपका टैंक ऊपर कितने ऊपर पड़ा है, 80 मीटर अबव पड़ा। आप देखें, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास वो लगा हुआ है वाटर पंप, और यहाँ पे आके आपके वो क्या पड़ी, आपकी वो वाटर टैंक पड़ा या टैंकी पड़ी है, तो पानी यहाँ से जाता है यहाँ, और यहाँ ये हाइट कितनी है 80 मीटर। कितनी हाइट है बेटा, 80 मीटर। H इज इक्वल टू 80 मीटर हाइट पे पड़ा है। और टाइम कितना लगता है बेटा, 25 सेकेंड। टाइम कितना लगता है बेटा, 25 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, तो हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी की थी, हमने पावर को फाइंड किया था। तो टू फाइंड में क्या आएगा बेटा, हमने पावर फाइंड करनी है। टू फाइंड उस पंप की हमने, या उस इंजन की हमने पावर फाइंड करनी है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक वाटर पंप है और वो उस टैंकी में पानी शिफ्ट कर रहा है, जो टैंकी 80 मीटर अबव पड़ी है उससे। ठीक है, और टाइम कितना लगाता है 25 सेकेंड। उस 25 सेकेंड में वो पानी 100 केजी शिफ्ट कर देता है।
अब हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। कैलकुलेशन की बेटा हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन, पी पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे ही है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पी, अभी हमारे पास वर्क तो नहीं है और आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है। अब ये पंप क्या वर्क कर रहा है, पंप उसे पानी को एनर्जी प्रोवाइड करके कहां पहुंचा रहा है, हाइट पे पहुंचा रहा है। तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल वर्क किसके इक्वल हो रहा है बेटा, W इज इक्वल टू एम जी एच, किसके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैंने क्या बताया था, वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में। तो हम वर्क की जगह लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं W की जगह लिख रहा हूं बेटा एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, जी की वैल्यू भी है, हाइट की भी है, टाइम है, मैस भी है। चले पुट करते हैं, पावर मैस कितना है 100 और जी की वैल्यू क्या है बेटा, जी 10, और हाइट कितनी है 80, हाइट कितनी है 80, और टाइम कितना है बेटा 25 सेकंड। गुड। अब क्या करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे, 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000, डिवाइड करेंगे 25 से तो 3200 आ जाएगा, 3200 क्या आ जाएगा, 3200 वाट इसकी क्या है पावर। तो बेटा हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इनके कुछ गिवन डाटा में, टू फाइंड में या कैलकुलेशन में कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।